आज हम आपको बिहार का एक ऐसा पुल दिखाने जा रहे हैं जो पुल दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। ये 8वां अजूबा इसलिए क्योंकि यह पुल ना तो कंक्रीट का बना है और ना ही सीमेंट का इस्तेमाल करके इस पुल को बनाया गया है। यह पुल बना है बांस के चचरे से और यह पुल बिहार में जो है वो दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं है। और यह जो पुल है ये बताता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में कितना विकास किया है। जो नीतीश कुमार भरी मन से इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अब बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, उस विकसित राज्य की शुरुआत इस तरह के पुल के साथ किया जा रहा है। और दुनिया के 8वें अजूबे में इस तरह का कार्य करके बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाने की पहल नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहार को विकसित राज्य बना रहे हैं और किस तरह से बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले आप इस पुल को देखिए। यह जो पुल है यह ना तो कंक्रीट का बना है और ना ही इस पुल को बनाने में सीमेंट, गिट्टी, बालू जो चीज होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। यह पुल बनाया गया है बांस के चचरे का। और अब आप ये जान लीजिए कि यह पुल कहाँ स्थित है। तो बिहार का एक जिला है जिसका नाम बेतिया है और बेतिया के मझौलिया प्रखंड के कदमवा घाट पर स्थित एक नदी है जिसका नाम है सिकरहना नदी। उसी नदी पर इस पुल को बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पुल की खासियत क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यह पुल किसी सरकार के फंड या बजट से नहीं बनाया गया है। यह जो पुल दिख रहा है आपको, यह जो पुल बनाया गया है यह लोगों के पैसे से बनाया गया है। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है, जो गांव के रहने वाले हैं उन लोगों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके इस बांस के पुल को बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई वर्षों से उस गांव के लोग हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार यह जो नदी है इसके पार और इस पार विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, दो अलग अलग दो प्रखंड है और इस पुल के जरिए लोगों की जो आने जाने का समय है वो बचता है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे रोज आवागमन की जो संख्या है वो हजारों में है। इस पुल से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने दूसरी ओर जाते हैं और उधर के लोग इधर बाजार करने आते हैं। तो इस तरह की तमाम बातें इस पुल की खासियत है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां के लोग परेशान थे, सरकार से निवेदन कर रहे थे कि सरकार इस पुल को बनवा दीजिए ताकि जो हमारी समस्याएं हैं उसका निदान निकल जाएगा। लेकिन जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो गांव वालों ने सोचा कि छोड़ो, अब सरकार से अच्छा है कि हम खुद ही पुल बना देते हैं। और गांव के लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया और इस पुल को बना दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पुल का उद्घाटन करने जदयू विधायक है जिनका नाम हम आपको बता देते हैं, समृद्ध वर्मा है, वो पहुंचे हुए थे। अब विधायक जी से सीधा हम एक बात पूछते हैं कि विधायक जी आप एक बात बताइए, क्या आपकी सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि यहां पर एक पुल बनवा सके? आपको जब ये उद्घाटन करने पहुंचे थे तो आपको जरा सा भी शर्म नहीं आया कि बांस का पुल है, अगर ये टूट गया या इससे थोड़ा सा भी इस तरह के जिस तरह की लगाई गई है अगर ये टूट गया तो जो बच्चे इधर से गुजरते हैं, जो लोग गुजरते हैं, अगर वो इस नदी में चले गए तो क्या होगा? ये बात आपको भी पता है। तो आपको उद्घाटन करते वक्त ये बात नहीं दिखा था, ये बात नहीं समझ में आई थी कि इस पुल की वजह से कितने लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। ये कोई पुल सीमेंट या कंक्रीट का नहीं बना है कि लोग इधर से उधर जाएंगे और उधर से इधर लोग आएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। इस पुल को बनने की वजह से, गांव के लोगों के बनवाने की वजह से उनकी समस्याएं कुछ हद तक ठीक हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये पुल सुरक्षित दिख रहा है आपको, आप जाके उद्घाटन कर दिए और ये सोच लिए कि भाई चलो बन गया, कुछ दिन के लिए हमको मौका मिल जाएगा, बाद में हम देखेंगे और जब अगला चुनाव आएगा तो फिर मुद्दा बनाएंगे और इस बात को उठाएंगे।
एक और चीज आपको बताते हैं, वहां के विधायक जी हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए अगले विधानसभा चुनाव से पहले हम पक्का बनवा देंगे, आप इंतजार करिए। अगला विधानसभा कब होगा चुनाव? तो 2030 के आसपास। और ऐसे में तब तक लोग इसी पुल से गुजरेंगे और आएंगे जाएंगे। हालांकि बरसात का जब मौसम शुरू होगा तो इस पुल की क्या स्थिति रह जाएगी, आप जरा अंदाजा लगाइए। और इस रोड पुल है, इसके जरिए बच्चे भी, स्कूली बच्चे हैं, वो पढ़ाई करने जाते हैं। इस बात को भी आप देख लीजिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब असली मुद्दा ये है कि सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग इस चीज से पूरी तरह से उनको दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है आने जाने में, तो एक छोटा सा पुल बनवा दे। सरकार इतने बड़े बड़े बजट दिखाती है कि हमारे पास लाखों करोड़ों का बजट है, लेकिन एक छोटा सा पुल इस गांव में नहीं बन पा रहा है। तो ये है विकसित बिहार का विकसित पुल, और विकसित बिहार को बनाने की पहल जो नीतीश कुमार भरी मन से कह रहे हैं। और नीतीश कुमार के ये विधायक हैं, जाके ये उद्घाटन भी कर देते हैं और वाहवाही भी लूट कर चले आते हैं, लेकिन वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं सोचते हैं कि क्या दिक्कत इसके बाद होने वाला है। तुरंत तो मामला सुलझ गया, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बरसात शुरू होगी तब क्या स्थिति रह जाएगी, इसके बारे में जरा सा भी ख्याल नीतीश कुमार के जो काबिल विधायक है समृद्ध वर्मा, उनको नहीं समझ में आया। तो यह है विकसित बिहार और विकसित बिहार की वाकई सच्चाई। और नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, इस तरह से विकसित राज्य बहुत जल्दी बन जाएगा, और इस तरह के काम करके वो दुनिया के 8वें क्या 9वें 10वें अजूबे में भी इनकी गिनती शुरू हो जाएगी, और बिहार इसीलिए मशहूर हो जाएगा। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।